वेरिएशन इन कैपेसिटेंस आफ्टर चार्जिंग, यानी हमने कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दिया और उसके बाद हम उसकी कैपेसिटी में कोई वेरिएशन कर रहे हैं, यानी जो कैपेसिटेंस है उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं। जैसे कि मान लो ये एक कैपेसिटर था, इट हैज सम ऑफ द पैरामीटर्स C नॉट, Q नॉट, V नॉट, U नॉट, E नॉट, एंड जब ये पैरामीटर्स थे और हमने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया, डाइलेक्ट्रिक ऑफ कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो नाउ द कैपेसिटेंस विल बिकम KC नॉट। व्हाट अबाउट अदर पैरामीटर्स, बाकी के पैरामीटर्स का क्या? तो वो बाकी के पैरामीटर्स डिपेंड करेंगे आपने ये जो चेंज किया ये बैटरी के कनेक्टेड रहते किया है या बैटरी को डिस्कनेक्ट करके किया है। अगर बैटरी के कनेक्टेड रहते चेंज है, ठीक है, तो आप अप्लाई करोगे फर्स्ट, इफ बैटरी रिमेन कनेक्टेड, if battery remain connected, so the voltage of the capacitor will remain same, वोल्टेज कैपेसिटर की सेम रहेगी। क्यों? ये आपका बैटरी कनेक्टेड है V नॉट का, इफ यू सी दैट फाइनली इसमें चार्ज इधर उधर होगा बट फाइनली तो वोल्टेज इसका और इसका इक्वल हो जाएगा, तो वोल्टेज हैज टू बी सेम। सो अगर वह बैटरी से कनेक्टेड रहता है तो वोल्टेज सेम रहेगी, एंड कैपेसिटेंस तो कितना हो गया K टाइम्स, तो चार्ज कितना हो गया Q CV, दैट इज K C नॉट V नॉट, तो द चार्ज विल बिकम K Q नॉट, राइट। कैपेसिटेंस तो आ गया, देन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V बाई डी, ठीक है, एंड दिस इज V नॉट बाई डी, इसमें तो आपने कोई चेंज नहीं किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम A नॉट। पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, so that will become K times of initial potential energy. So that is when you do, when battery remain connected. What if the battery is disconnected? अगर बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, लेट्स से ये हमारा बैटरी हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, अब क्या होगा? जो भी चार्ज आ गया था इसके ऊपर वो कहीं जा ही नहीं सकता। चार्ज को मूव करने के लिए एक सर्किट चाहिए होता है, तो जब ये चार्ज हो गया तो उसके बाद वो चार्ज कहीं जा ही नहीं सकता। सो इफ बैटरी डिस्कनेक्टेड, अगर हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, सो देन Q is equal to Q naught, the charge will remain same, then V is equal to Q by C, so that is how much V naught by K, 1 by K times हो जाएगा। E is equal to V by D, so that is E naught by K, क्योंकि पोटेंशियल 1 by K टाइम्स हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी। पोटेंशियल एनर्जी Q स्क्वायर बाई 2C, सो दैट इज U नॉट बाई K, 1 by K टाइम्स हो जाएगी, राइट। मैंने ये एग्जाम्पल लिया कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाल के, बट कैपेसिटेंस तो हम कैसे भी चेंज कर सकते हैं ना, कैपेसिटेंस तो हम कैसे भी चेंज कर सकते हैं। मान लो मैं इसकी प्लेट्स को स्क्वीज कर देता हूँ, यानी D को डिक्रीज कर दिया, तो हम D को डिक्रीज कर देंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कितना होगा वो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा तो बाकी सब कुछ आप इसी हिसाब से कैलकुलेट करोगे। D को इंक्रीज कर दिया तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, फिर वो सब कुछ इस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मेन थिंग विच नीड टू रिमेंबर इज, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज सेम रहेगा,
और बैटरी अगर कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम रहेगा, बाकी का आपको केस टू केस देखना पड़ेगा। ठीक है।